बात रायपुर की, जहां बीजेपी के खिलाफ दिल्ली कूच की तैयारी में है जेसीसीजे। जी हां, अमित जोगी ने ट्वीट कर बीजेपी को रोकने की चेतावनी दी और कहा, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को उन्होंने ट्विटर पर टैग किया है और लिखा है कि बीजेपी की नफरत की राजनीति खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। छत्तीसगढ़ वासियों की दिल्ली में आवाज बुलंद करने के लिए सब कुछ करेंगे, ये अमित जोगी का कहना है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव है। विधानसभा चुनावों में जोगी की पार्टी मायावती के साथ गठबंधन कर लड़ी और सफलता भी मिली, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज कर रही है। दिल्ली कूच की तैयारी है और आपको यह भी बता दें, अमित जोगी ने कहा है कि बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। छत्तीसगढ़ वासियों की आवाज बुलंद करने के लिए सब कुछ किया जाएगा, ये अमित जोगी कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी की नफरत की राजनीति खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अब यह हद कहां तक जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल चुनावों के करीब आते ही स्थिति साफ होती जा रही है हर पार्टी की कि वो कैसे मैदान में उतरेगी, उसकी क्या रणनीति रहेगी। अमित जोगी का यह ट्वीट कई सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को टैग किया है और ट्विटर पर लिखा है, छत्तीसगढ़ वासियों की आवाज बुलंद करने के लिए कुछ भी करेंगे, बीजेपी की नफरत की राजनीति खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। यह समझा जा सकता है, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी को पिछली बार बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में जो स्थिति रही है बीजेपी की, वो कई सवाल बीजेपी के लिए खड़े करती है कि इस बार क्या उसे वैसी ही सफलता मिलेगी, क्योंकि जोगी का एक इंपैक्ट वो हमेशा कहते रहते हैं, हमारा इंपैक्ट आदिवासी समाज में है। हालांकि उन्होंने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जिस दिन चुनाव के तारीखें घोषित हुई, उस दिन कहा था कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ में ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे, चाहे वो राष्ट्रवाद का हो। उन्होंने कहा था कि यहां पर छत्तीसगढ़ वासियों का मुद्दा सबसे बड़ा रहता है। सीधे रुख करते हैं, सुदीप हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुदीप, जिस तरह से अमित जोगी का यह ट्वीट है, समझा जा सकता है 11 सीटें हैं और चुनावी कसरत तेज हो गई है। जाहिर सी बात है, दिल्ली कूच करने के दो मायने हो सकते हैं। या तो किसी प्रकार से, क्योंकि पहले ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने ये संकेत दिए हैं कि बसपा के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और सीटों का बंटवारा होगा, यानी मकसद साफ है कि लोकसभा चुनाव में मैदान में ये उतरने जा रहे हैं, बसपा के साथ उतरेंगे और सीधे तौर पर जो बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि नफरत की राजनीति जो बीजेपी करती है, उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। और कुछ भी का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ये चुनावी मैदान में लड़कर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद दिल्ली में ये अपना वर्चस्व जो है वो मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक संकेत है अमित जोगी की तरफ से और अजीत जोगी की तरफ से, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अमित जोगी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनका जो ट्वीट है उसमें ये भी समझा जा सकता है कि हालांकि अभी आचार संहिता लगी है, किसी प्रकार के प्रदर्शन या किसी प्रकार का धरना दिल्ली में ये नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ये मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं और इससे साफ है कि सीटों का जो बंटवारा है वो जल्द होने वाला है, प्रत्याशी मैदान में उतरने वाले हैं। बसपा के नेताओं के साथ और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेताओं के बीच कई बैठकें हो चुकी है। ये साफ हो चुका है कि बसपा के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इनका जो फोकस होगा वो कोरबा, बिलासपुर, जो रायगढ़ की सीट है वो हो गया, और दूसरा जो सरगुजा के क्षेत्र है वहां पे इनका ज्यादा प्रभाव रहेगा और उन क्षेत्रों में ये मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रायपुर में भी ये अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन कौन सी सीट में बसपा प्रत्याशी उतारेगी और कौन से में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार उतारे जाएंगे, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आंकड़ा 3-4 सीटों का हो सकता है, यानी 4 सीट बसपा लड़ सकती है और बाकी सीटों पर जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है वो मैदान में उतर सकते हैं। तो ये तैयारियां इनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है, या फिर ये हो सकता है कि बिल्कुल 6 और 5 का आंकड़ा हो सकता है, यानी 6 सीटों पे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और 5 सीटों पे बसपा चुनाव लड़ सकती है। तो इसी प्रकार का संकेत अमित जोगी ने देने की कोशिश की है कि दिल्ली तक वो जाने के लिए तैयार हैं लोकसभा चुनाव के माध्यम से। और उन्होंने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी टैग किया है। इससे साफ तौर पर जाहिर है उन्होंने अपने तरफ से संकेत दे दिए हैं कि वो भी चुनावी मैदान में इस बार लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बिल्कुल सुदीप, और ये स्थिति हमें थोड़े दिन बाद साफ भी हो जाएगी कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी ये जरूर साफ है कि
अमित जोगी का ये ट्वीट कई सवाल भी खड़े करता है कि कैसे वो दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि कहा है किसी भी हद तक जा सकते हैं।